हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अभी 29 जनवरी को आपका एसबीआई पीओ मेंस हुआ है। तो उसको लेकर के आप लोग परेशान हो गए हैं, कितना टफ पेपर आ गया है, मेरा अब इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैं तत्काल कोई अपडेट लेकर के नहीं आया था, ना ही कोई एनालिसिस लेकर के आया, ना ही कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर के आया। तो अब मैं 2 दिन बाद लेकर के आ रहा हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल डीप एनालिसिस और सर्वे के बाद कि सेफ़ स्कोर क्या हो सकता है, कट ऑफ कितना जा सकता है। वैसे तो नॉर्मली ये कहें फ्रेंड्स, कट ऑफ एक्सपेक्ट करना इतना आसान भी नहीं होता है, कोई नहीं कह सकता कट ऑफ कितना जाएगा। बट फिर भी सबके मन में यही रहता है कि प्रेडिक्शन कितना हो सकता है, एक्सपेक्टेड कितना हो सकता है। और वैसे नॉर्मली जो अब तक मैं बताया हूँ, जो भी कट ऑफ वगैरह एक्सपेक्टेड, उसी के आसपास कट ऑफ रहा है, आपने देखा है। अभी आपने देखा एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का ही मैंने बताया था कि आपका 55 के आसपास बन रहा है, तो आप अपने आप को थोड़ा सेफ माने। क्योंकि क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन में क्या है कि आपका मार्क्स इंक्रीज़ कर सकता है। मतलब आप अगर 55 है तो आप मेंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो मान लीजिए बाई चांस अगर आपका नाम आ जाता है लिस्ट में, फिर आपका मेंस ख़राब हो जाएगा। तो जो लोग मेरा बात माने थे, 55 अटेम्प्ट पे अपना मेंस का प्रिपरेशन किए थे, वो मेंस तक पहुँचे भी और मेंस एग्ज़ाम दिए भी। बहुत से लोग कट ऑफ बहुत कम बता रहे थे, 48 49 चला जाएगा प्रीलिम्स का ही, बट इतना नहीं गया। तो फ्रेंड्स, आपको सोचना चाहिए कि एसबीआई है और एसबीआई का यही लेवल है। अगर आप 2019 की वैकेंसीज कंपेयर करेंगे तो कुछ नहीं निकलने वाला है। वहाँ का प्रीलिम्स भी बहुत ईजी था और मेंस भी बहुत ईजी था, तो उससे आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, वो एसबीआई के लेवल का नहीं था। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि एसबीआई बिल्कुल अपने लेवल पे आ गया है इस साल, और मेंस भी अपने लेवल पे ही कराया है। ठीक है, हाँ, कुछ टॉपिक कुछ सब्जेक्ट जरूर टफ थे, जैसा कि मैथ्स कहा जाए और फिर आपका जीए कहा जाए। तो कुछ लोग को दोनों टफ लग रहे हैं, कुछ लोग को केवल मैथ्स टफ लग रहे हैं, कुछ लोग को केवल जीए टफ लग रहा है। तो मतलब जिसका जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसको वो जोन टफ नहीं लग रहा है, जिसका जो वीक जोन है तो टफ लगेगा ही लगेगा, और जिसका मान लीजिए मीडियम जोन है तो उसे दोनों टफ लग रहा है। ठीक है, तो हम एक एक करके बात करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट कैसा रहा, क्या लेवल रहा, फिर क्या आपका सेफ स्कोर हो सकता है, कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं पहले। तो देखिए, पहले हम हाइलाइट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ एस बी आई पी ओ मेन 2020 2021। क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ रहता है, नेक्स्ट ईयर देना रहता है उनको, तो पूछते हैं सीक्वेंस क्या रहा। ठीक है, तो द ऑर्डर ऑफ द एग्जाम वाज रीजनिंग, डी आई, जी ए, इंग्लिश। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन वॉज डिफिकल्ट एंड लेंदी। ऐसा लगभग सभी लोग कह रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कहा है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मीन्स जो डीआई होता है वो इजी रहा हो या फिर केवल मॉडरेट रहा हो। ठीक है, द रीजनिंग वॉज डिफिकल्ट एंड लेंदी, रीजनिंग का भी वही हाल था। इंग्लिश सेक्शन वॉज मॉडरेट, मीन्स इंग्लिश कह सकते हैं कि थोड़ा सा डुएबल था, वो कर सकते थे। जीए सेक्शन वॉज ऑल्सो मॉडरेट, जीए को हम टफ नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीए का लेवल ही ऐसा होता है कि उसका कुछ फिक्स नहीं होता है और वो हमेशा ऐसा ही आता है। बस आप लोग क्या करते हैं कि कुछ पीडीएफ के भरोसे एकदम डिपेंडेंट हो जाते हैं, जो आपका ख़राब हो जाता है। आपको किसी एक पीडीएफ के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, आपको प्रिपेयर करना चाहिए अच्छे सोर्सेज से। ठीक है, द डिस्क्रिप्टिव पेपर वॉज ऑल्सो मॉडरेट, द ओवरऑल लेवल ऑफ द एग्जाम वॉज डिफिकल्ट, नॉट मॉडरेट ओनली फ्रेंड्स, डिफिकल्ट। स्टूडेंट्स मैनेज टू अटेम्प्ट 85 प्लस। जी हाँ फ्रेंड्स, 85 प्लस करने में बहुत उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जो भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया इसका हाईलाइट कि मतलब ओवरऑल लेवल कैसा रहा था, कितना कैंडिडेट्स अटेम्प्ट कर पाए हैं, कितना अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, कितना करने में क्या हुआ है, ये एक हाईलाइट हो गया। ठीक है, अब हम डिटेल में देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट कैसा रहा है, फिर हम बात करेंगे सेफ स्कोर क्या हो सकता है, कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, एस बी आई पी ओ मेन एग्जाम एनालिसिस ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल, तो सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज मॉडरेट, जैसे हाईलाइट में बताई दिया हूँ यहाँ पे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डिफिकल्ट एंड लेंदी, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड डिफिकल्ट एंड लेंदी, जनरल अवेयरनेस मॉडरेट टू डिफिकल्ट, पूरा डिफिकल्ट नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर राइटिंग मॉडरेट, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट एंड लेंदी। ठीक है, मॉडरेट डिफिकल्ट क्या, वो टोटल डिफिकल्ट ही था ये कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो लेवल था वो काफ़ी अलग था, आप जान रहे हैं मैथ्स का लेवल कैट के लेवल का था बिल्कुल। अब देखते हैं इसको हम गुड अटेम्प्ट्स में, कि गुड अटेम्प्ट्स क्या हो सकते थे। एस बी आई पी ओ मेन्स एग्जाम एनालिसिस गुड अटेम्प्ट्स, सब्जेक्ट गुड अटेम्प्ट्स। तो इंग्लिश एबिलिटी फ्रेंड्स, अगर आपका 25 अटेम्प्ट है विद गुड एक्यूरेसी तो आपका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर 15 प्लस भी है, ठीक है, तो भी आपका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में अगर आपका 20 प्लस अटेम्प्ट है तो ये भी गुड माना जाएगा। अगर जीए मीन्स जनरल अवेयरनेस में आपका 20 प्लस अटेम्प्ट है तो ये भी आपका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। अगर ओवरऑल गुड अटेम्प्ट की बात करें फ्रेंड्स, यही 85 प्लस बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, चारों को अगर जोड़ेंगे तो 80 होगा, लेकिन अगर ओवरऑल जोड़ा जाए तो 85 प्लस आपका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा, ठीक, क्योंकि अभी डिस्क्रिप्टिव वगैरह भी यहाँ पे ऐड नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें सेक्शन वाइज कौन सा सेक्शन कैसा रहा, ठीक है, तो हम बात करें डिटेल में, तो SBI PO मेंस एग्जाम रिव्यू 2021 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टोटल क्वेश्चन 35, टोटल मार्क्स फॉर दिस सेक्शन 60, टाइम अलाउड 45 मिनट्स, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट का ये टफ ही था, ठीक है। तो यहाँ पे 35 क्वेश्चन जो दिए गए थे 45 मिनट्स में करने के लिए, बट फिर भी फ्रेंड्स टाइम कम पड़ जा रहे थे इसको करने में, क्योंकि बहुत लेंदी और बहुत कैलकुलेटिव थे। तो यहाँ अगर आप 15 भी कर लेते हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि हाँ हम सेफ हैं, 35 में 15 बहुत है अगर आपकी गुड एक्यूरेसी है तो, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अब किसका है, SBI PO मेंस एग्जाम रिव्यू 2021 रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। यहाँ पे 45 क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, ये भी 60 मार्क्स का था और टाइमिंग यहाँ पे 60 मिनट्स थे। इसका डिफिकल्टी लेवल क्या था, ये मॉडरेट था, डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है, मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखते हैं सब्जेक्ट में हमेशा लिखा रहता है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, तो कुछ तो सोचते हैं कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं, बट SBI में कंप्यूटर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछता है। वही 2-3 क्वेश्चन को मशीन इनपुट का डाल देता है, जिसे आप कंप्यूटर कह सकते हैं या फिर रीजनिंग एबिलिटी कह सकते हैं, दोनों में माना जाता है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कंप्यूटर का पार्ट मानते हैं या रीजनिंग का पार्ट मानते हैं। लेकिन कंप्यूटर से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता थ्योरेटिकल कि कंप्यूटर में ये पार्ट क्या होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। जो भी होता है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड ही होता है, कैलकुलेशन बेस्ड ही होता है, मीन्स मशीन इनपुट ही होता है अगर कंप्यूटर का पार्ट माना जाए तो। बाकी सब क्या होता है, रीजनिंग होता है, पजल ही होता है, सिरॉक्स वगैरह ही होता है, यानी कंप्यूटर का कोई खास रोल इस एग्जाम में नहीं होता है, ठीक। आगे देखा जाए, SBI PO मेंस एग्जाम रिव्यू 2021 इंग्लिश लैंग्वेज, टोटल क्वेश्चंस 35, टोटल मार्क्स फॉर दिस सेक्शन 40, टोटल टाइम 40 मिनट्स, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट। ये थोड़ा सा ड्यूएबल सेक्शन था फ्रेंड्स, अगर इंग्लिश की बात करें तो आपका ड्यूएबल सेक्शन था, यहाँ पे आप 20 क्वेश्चंस कर सकते थे, ठीक है, ये थोड़ा ड्यूएबल था और बहुत से लोगों ने किया भी है, 27 28 भी किया है, तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये आपका मार्क्स इंक्रीज कर सकता है अगर आपका इंग्लिश पे क्या है, अच्छा पकड़ है, मजबूती है, तो आप कर सकते हैं अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है तो, ठीक। आगे देख लेते हैं क्या है, SBI PO मेंस एग्जाम रिव्यू 2021 जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस रिव्यू। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा अलग हो गया है, ये ऐसा अलग हुआ है कि आप लोग जिस PDF के भरोसे रहते हैं वो PDF काम नहीं आया है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट आप लोग क्या होता है फिक्स PDFs के पीछे पड़े रहते हैं कि उसी में सब कुछ आएगा, उसी में सब कुछ आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। और मैं पहले ही बोला था कि आप किसी भी एग्ज़ाम को उसके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं प्री में भी यही हुआ था कि क्या हुआ, और प्रीवियस ईयर देखा जाए 71 कट ऑफ गया था, इस बार 58.5 गया था। इस बार लोग बोले थे 48 49 जाएगा, बट नहीं गया। मैं बोला था कि अगर 55 का आपका बन रहा है तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं मेंस का, मैं बोला था, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, कई सिचुएशन बन रहे हैं, काफ़ी लोग बोले 60 पे भी हो जाएगा, काफ़ी लोग बोले 70 पे हो जाएगा, तो बहुत सारे मतलब बातें चल रही हैं अभी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब वगैरह हर जगह चल रही है, तो आपको इसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसमें 15 भी अटेम्प्ट कर लिया है तो आपका गुड अटेम्प्ट है, विद गुड एक्यूरेसी होना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना गया था। मैं फिर कह रहा हूँ दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, बट उसके आधार पे कुछ हद तक बताया जा सकता है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। ये टोटल 250 पे है आउट ऑफ 250, यानी डिस्क्रिप्टिव ऐड करके है फ्रेंड्स, ठीक है। तो पिछले बार क्या गया था मेंस कट ऑफ, जनरल का गया था 104.42, OBC का गया था 94.28, SC का गया था 82.50, ST का गया था 77.63, EWS का गया था 100.89, LD का गया था 86.51, VI का गया था 101.75, HI का गया था 75.36, D&E का गया था 75.14। तो अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा है कि इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है, क्या 90 प्लस रहेगा, क्या 95 प्लस रहेगा, या इससे भी अधिक चला जाएगा, 120 हो जाएगा। बहुत से सवाल आ रहे हैं फ्रेंड्स आपके मन में कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो मैं बोल चुका हूं कि अगर आपके 85 प्लस अटेम्प्ट है तो आपको मेंस का प्रिपरेशन जरूर करना चाहिए, भले एक्यूरेसी आपकी थोड़ी खराब हो। क्या होता है, मान लीजिए अगर एक्यूरेसी खराब है, आपका 10 क्वेश्चन माइनस हो जाएंगे, मान लीजिए 75 पे आप आके रुक जाएंगे, वहाँ कुछ माइनस हो क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स यहाँ से आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का है वो आप देख रहे हैं, वो उसमें ऐड होगा तो आपका मार्क्स थोड़ा इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं
नहीं रहा है, हाँ मॉडरेट रहा है, मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि पेपर ऐसा कभी एसबीआई में बनता ही नहीं है। अभी 2018 का पेपर देखेंगे तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही पेपर था, बट आप 2019 का कंपेरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उसका लेवल बिल्कुल अलग था, बिल्कुल ईजी था, वो बिल्कुल आईबीपीएस लेवल पे था, ठीक है। तो उसका कंपेरिजन 2018 से भी नहीं कर सकते हैं, 2020 से भी नहीं कर सकते, जो भी एग्जाम आपका हुआ 2 दिन पहले, ठीक। तो अब हम बात करेंगे इस साल कितना कट ऑफ जा सकता है फ्रेंड्स। तो इस साल आपका कट ऑफ जो है 80 टू 85 के रेंज में रह सकता है यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है। 90 नहीं जाएगा, इतना भी कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ इस बार थोड़ा सा क्या था, इसका लेवल बहुत डाउन था, ठीक है। तो 80 टू 85 रह सकता है। अगर हम ओबीसी का बात करें फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, 70 टू 75 भी सेफ स्कोर माना जा सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि डायरेक्टली आप 20 मार्क्स अगर माइनस कर देते हैं पिछले बार से, तो फिर आप सेफ हैं, इतने पे आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है फाइनल सिलेक्शन में भी, फिर जब कट ऑफ पड़ जाता है इंटरव्यू ऐड करने के बाद, क्योंकि मेंस और इंटरव्यू दोनों मिला के आपका मेरिट बनता है, ठीक है। एससी का अगर बात करें फ्रेंड्स, तो आपका 60 टू 65 हो सकता है, सॉरी एससी का 60 टू 65 हो सकता है। एसटी का बात करें फ्रेंड्स तो 55 टू 60 हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ईडब्ल्यूएस का वही बात करें फ्रेंड्स, तो 80 टू 85 नहीं होगा, उससे थोड़ा सा कम जाएगा, मान लीजिए 75 टू 80 हो जाएगा। एलडी का बात करें फ्रेंड्स, तो आपका 65 टू 70 रह सकता है। वीआई का थोड़ा सा हाई जाता है, आप जानते हैं, वो आपका ओबीसी से भी अधिक चला जाता है, तो आपका वीआई का कह सकते हैं 70 टू 75 या 75 टू 70 80 मान सकते हैं फ्रेंड्स, जा सकता है, ठीक है। और अगर एचआई का बात करें फ्रेंड्स, तो ये आपका जाएगा 55 टू 60 के आसपास, और आपका डी एंड ई का भी इतना ही जाने वाला फ्रेंड्स, 55 टू 60 के आसपास इतना कट ऑफ जा सकता है फ्रेंड्स। लेकिन अगर इससे कम भी आपके स्कोर बन रहे हैं तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता है फ्रेंड्स कट ऑफ कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, सबका एक प्रेडिक्शन होता है। मानते हैं आज तक मेरा लगभग सभी सही हुआ प्रेडिक्शन, लेकिन ये गारंटी नहीं है फ्यूचर में भी सही हो जाए, तो ये बातें गलत भी हो सकती हैं फ्रेंड्स। तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप केवल अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन पे फोकस करें, ठीक है। मैं आपसे यही कहूँगा अगर कट ऑफ इतना जाने वाला, तो अगर आपके स्कोर जो है 70 भी बन रही है यूआर कैटेगरी से, तो भी आपको प्रिपरेशन जरूर स्टार्ट कर देना चाहिए इंटरव्यू का, क्योंकि हो सकता है कि उतना कम और कम कट ऑफ हो जाए, या फिर आपका नॉर्मलाइज हो जाए, जो भी हो जाए, ठीक है। तो ये सब ध्यान देने वाली बात होती है फ्रेंड्स, कि कट ऑफ कितना जाने वाला है उससे मतलब नहीं होता है, आपको अपने इंटरव्यू पे फोकस करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेज पे फोकस करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।